चुनाव खत्म हो चुके हैं और चुनाव के बाद नई सरकार कामकाज भी संभाल चुकी है। लेकिन चुनाव से पहले कुछ काम जो शुरू किए गए थे, चूंकि वोटर्स को ये बताना था कि काम चल रहा है और इसलिए कई ऐसे काम हुए जो अब भी अधर में लटके हैं, 10 के 10 पड़े हैं। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि देखिए, ईचागढ़ की जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर आप ये समझ जाएंगे कि जब वोट लेने की बारी थी, जब ये था कि कैसे लोग उनके पक्ष में वोट करेंगे, तब धड़ाधड़ कई सड़कों का शिलान्यास किया गया, कई ठेका कंपनियों को यह जिम्मा दिया गया था। लेकिन उसके बाद चुनाव हुए, यानी आचार संहिता जैसे ही लगा तो उसके बाद सारे काम बंद कर दिए गए। चुनाव हो चुके हैं, सरकार कामकाज भी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद जिन सड़कों का शिलान्यास चुनाव से पहले हुआ था, वो सड़कें आज भी जस की तस हैं। और इसी को लेकर गांव वाले, जो आसपास के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो गुस्से में हैं, नाराज हैं। साथ ही साथ ठेकेदारों पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं ईचागढ़ से गुलाम रब्बानी की ये खास रिपोर्ट। ईचागढ़ विधानसभा में ठेकेदारों की मनमानी। विधानसभा चुनाव से पहले दर्जनों सड़कों का हुआ था शिलान्यास। अब तक शुरू नहीं हो पाया सड़कों का निर्माण कार्य। कुकड़ू में ही आधा दर्जन से ज्यादा सड़कों का हुआ था शिलान्यास। HLM कंस्ट्रक्शन, KK बिल्डर्स और PL कंस्ट्रक्शन को मिला है काम। निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से नाराजगी। आखिर कब होगा सड़कों का निर्माण कार्य शुरू? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले की है। आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू होने से पहले सरायकेला खरसावां जिले में ताबड़तोड़ सड़क निर्माण कार्य शिलान्यास किया गया था। भरोसा दिया गया था कि जल्द सड़कों का निर्माण शुरू होगा, लेकिन इन सड़कों को देखिए, वो आज भी जस के तस हैं, जैसे शिलान्यास के समय थे। HLM कंस्ट्रक्शन, KK बिल्डर्स और PL कंस्ट्रक्शन को सड़कों के निर्माण कार्य का ठेका मिला है। निर्माण कार्य नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। कुकड़ू से इचाड़ी 3 किलोमीटर शिलान्यास हो चुका है, लेकिन आज तक ठेकेदार ने काम नहीं शुरू किया है। और इधर दारूदा से लटंदा रेलवे स्टेशन तक, डेढ़े से रेलवे फाटक तक दिल्ली का, उधर बड़ा लपांग, छोटा लपांग से बड़ा लपांग, और उधर सिरुम से बंगाल बॉर्डर तक आज तक काम क्यों नहीं चालू हुआ है? ये ठेकेदारी का मनमानी है। ये ग्रामीण के साथ हम लोग आंदोलन करेंगे, जोर शोर आंदोलन करेंगे। जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए, नहीं तो ग्रामीण के साथ हम लोग जोर शोर आंदोलन करेंगे। आचार संहिता से पहले शिलान्यास हुआ है, लेकिन सरकार बन गया, अभी तक रोड का कोई ठेकेदार ना आके काम शुरू किया। केवल कभी भांताबाजी है कि काम हो गया है, शिलान्यास होगा। कब शिलान्यास तो हो चुका है, लेकिन धरातल में आज तक काम नहीं शुरू हुआ है। मांग एक ही है कि रोड पहले बनाइए, उसके बाद हम लोग, अगर ठेकेदार ने रोड नहीं बनाया तो हम लोग जोर शोर ग्रामीण के साथ आंदोलन करेंगे। चुनाव से पहले बहुत बड़ा वादा किया था, बहुत सा रोड का शिलान्यास भी हुआ है, लेकिन आज तक धरातल पर में ये नहीं हुआ है, चालू नहीं हुआ है। तो मैं सरकार से यही मांग करता चाहता हूँ कि इस जो हम लोग का शिलान्यास हुआ है, उस रास्ता को जल्द से जल्द सुचारू ढंग से शुरू किया जाए, ताकि हम लोग का राहगीर और एम्बुलेंस का जो दिक्कत हो रहा है, इससे हम लोग निदान हो सकें। बहुत बड़े दुख की बात है। आज कुकड़ू प्रखंड हमारे आकांक्षी प्रखंड होते हुए भी हमारा इस क्षेत्र में बहुत माना काम शिलान्यास हुआ है। इलेक्शन के पहले से शिलान्यास हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा दुख की बात है कि ठेकेदार लोग अपना मनमानी मन करके आ रहा है। अभी तो कुछ का माना काम शुरुआत नहीं हो रहा और काम का कोई माने ढंग नहीं है। और ब्लॉक में जो चल रहा है ना, बहुत लापरवाही और भ्रष्टाचार के माध्यम से माने हम लोग माने झेल के आ रहे हैं। तो इसी के लिए हम माननीय उच्च अधिकारी को मैं अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस काज को खूब जल्दी से जल्दी किया जाए। अन्यथा हम लोग इस ब्लॉक स्तरीय में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना करने के लिए हम लोग बाध्य हो जाए। जिले में कई विकास कार्यों का सीएम हेमंत सोरेन ने भी शिलान्यास किया था। जब मामला स्थानीय विधायक सविता महतो के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने जल्द सड़क निर्माण कार्य का भरोसा दिलाया। सविता महतो दोबारा ईचागढ़ विधानसभा सीट से जेएमएम के टिकट पर निर्वाचित हुई हैं। कहीं अगर उससे काम नहीं शुरू किया गया, क्योंकि आचार संहिता के कारण भी कई हम शिलान्यास भी नहीं कर पाए। आज कल से ही हमारा विधानसभा में शिलान्यास का शुरू होगा।
बहरहाल सड़कों के शिलान्यास कार्य के समय जो उत्साह दिख रहा था, वही उत्साह सड़क निर्माण के लिए नहीं दिख रहा। नई सरकार के गठन के बाद भी सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। ऐसे में स्थानीय लोगों की नाराजगी स्वाभाविक है। साथ ही ठेकेदारों पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। भारत मित्र के लिए सरायकेला से गुलाम रब्बानी की रिपोर्ट।